भगवान तुम्हारे चरणों में। बहुत बढ़िया। और अब आगे श्री ब्रजेश काका जी नगलागढ़ू, श्री ब्रजेश काका जी नगलागढ़ू। जग में आया नर्तन पायो, कि जग में आया नर्तन पायो, भजले सीतारा समय पे आवे तेरे काम, समय पे आवे तेरे काम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज के अध्यक्ष महोदय संत जी महाराज, कुशल विवेकी संचालक हमारे पाठक जी, सभी मेरे बुजुर्ग भाई बंधु माताएं बहनाएं, सभी को जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखो, ब्रह्म और जीव की चर्चा जागृति और स्वप्न पे चल रही है। देखो, मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार सबसे पहले बात आप ये समझे कि सोया हुआ कौन है। जीव और ब्रह्म सपन कौन देखता है, बात ये है पहली। तो पहले तो ये बताओ कि सोया हुआ कौन है, जिसके लिए रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जानिए जबई जीव जब जागा, और ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण को विनय पत्रिका में जीव ही कहा है। तो जो जगेगा और सोया हुआ है स्वप्न वही देखेगा। अब बात सत्य सत्य की है हरि सिंह जी, सत्य होता है कि नहीं होता है कि असत्य होता है। जब तक हम तुम भौतिक दृष्टि में तीन अवस्था तीन गुण, ध्यान दें, जो जिस लेवल का है प्रमुख जी, जो जिस लेवल का है उसी काम को तो करेगा, और लेवल का नहीं है तो वहां उस लेवल का ही नहीं। इंजीनियरिंग की नहीं है तो इंजीनियरिंग पे पहुंच कैसे जाओगे तुम? मत जो जिस लेवल का है, जिसकी जैसी अवस्था है वैसा ही उसका कार्य होगा। तीन गुण, अब तीन गुणों से अलग कोई सपना तुम देख नहीं सकते भाई। अगर सपन देखोगे तो तीन गुणों में तो ही कोई ना कोई सपना देखोगे। प्रधान जी, मेरा विचार है ये। और तीन अवस्थाएं उसकी, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति है। सुनो, चौथी अवस्था में, तुरीय अवस्था में कोई स्वप्न नहीं देखता। तीनों अवस्था में स्वप्न होगा। बात समझे, शांत रहिएगा। सुनो, जय 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 तो तुम जो बोलेगा गोई की जय कर दोगे। सही है, सही है। चाहे सही बात है तो जय, और ना सही तब हो जय। तो मैं जय नहीं करवा रहा, शांत रहो, शांत रहो, शांत। मैं जय की बात नहीं है, सत्संग में ज्यादा जय मत करो क्योंकि जय सत्य ना है, गौ की जय कर रहे हो तुम, और असत्य है गौ की जय कर रहे हो। हम मूड खराब मत करो। तीन अवस्था और तीन गुण, तीनों अवस्था में देखेगा, और जिस लेवल का है वही स्वप्न देखेगा। तमोगुण में तो भयानक सपने देखोगे तुम। स्वप्न सभी देखते हैं, तमोगुण में भयानक, कोई हमारा मर्डर कर रहा है, कत्ल कर रहा है, हम भाग रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। और रजोगुण में अगर आप स्वप्न देखोगे तो रजोगुणी देखोगे, हम स्वर्ग में बैठे, हम गंगा स्नान करने भी जा रहे हैं, और वहां जूता भी चुरा के लाई, ये रजोगुण का है। हाँ, गंगा जी पे गए, किसी के जूता अच्छे दिखे, बात समझना। तो दोनों ही काम है, रजोगुण में दोनों ही काम होते, गंगा स्नान भी हो रहा है और जूता भी नहीं। हाँ, दोनों ही काम है। लेकिन शतोगुण में गंगा स्नान ही करेगा, शतोगुण में गंगा स्नान ही करेगा। और तुरीय अवस्था की जो बात है, स्वप्न तुरीय अवस्था में वहां न बुध है न सुध है,
वहाँ उसे अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो फिर वहाँ पाठक जी कोई स्वप्न नहीं होगा। हाँ, और सपन संसारी भौतिक दृष्टि है। रात को तुम खूब राजा बनने की बात छोड़ लो, रात खूब भयानक है कि पुलिस भाज रही है पीछे, एक कहू की बैंक लूट के बैग लेके रात भर पुलिस भाजी तो आई पीछे। अगर सत्य है जाए तो सवेरे तुम मरे धरे हो, जेल काटवाई। लेकिन रात को तुम्हें भय हो, सुबह कछु कुछ भय नहीं है, तो वो तो हो गया सत्य, ये भौतिक सपना था। लेकिन जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा, पाठक जी को माइक उठाया, मैं अब एंड कर रहा हूँ कि जब जिस व्यक्ति का विवेक जाग जाएगा, जानिए जबई जीव जब जागा, होए विषय विराग भागा, उसका विवेक जागृत हो जाएगा प्रभु जी, उसका स्वप्न सत्य हो जाएगा, उसकी वाणी सत्य हो जाएगी, जो कह देगा वही सत्य हो जाएगा, स्वप्न भी उसका सत्य हो जाएगा। त्रजिता नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उसका गुण देखो कि जो त्रजिता का और चैलेंज से कह रही है, सपने बानर लंका जारी, होय सत्य दिना दुचारी। हाँ, दो चार में ये स्वप्न सत्य होगा, क्योंकि उसका विवेक जागृत है। और राम चरण रति निपुण विवेका, उसके राम के चरणों में प्रेम है और उसका विवेक जागृत है। जिसका विवेक जागृत है उसका सपना सत्य होगा। और जब तक तुम सोइयो जीवइयो तो फिर झूठ होए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मारेंगे, लाइन मारेंगे बस। श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, हाँ जी सांसें आ रही है, स्वप्न छोड़ो। मणिखान सिंह जी आई ना आई, हाँ जगती सको तो है जाए। श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, बरस पुराना रिश्ता तेरा पल में छूटेगा, मूड पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार साथ क्या जाएगा। बहुत सुंदर। और वही बात एक वक्ता और कह गए थे कि जो सत्वगुण में स्वप्न देखा जाएगा, विवेक में स्वप्न देखा जाएगा, वह सत्य हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन जी कह रहे ना कि सबके लिए बढ़िया, लेकिन संचालक इतना ये है कि सबके लिए ये नहीं कहेगा कि अच्छा, हाँ ब्रेक लगा देगा कि नहीं ये यहाँ तक गलत है, जैसा भी है। काका कह रहे ना कि हरे के ने जय हो। संचालक तो जय नहीं करेगा, संचालक जब ही करेगा जब तुम जय लाख हो गए। हाँ, और बढ़िया बोले गए हो। और अब आगे हमारे जगबीर सिंह जी नगला गिरधारी, जगबीर सिंह जी नगला गिरधारी, और इनके बाद तैयार है हमारे चीनी पणजी खोदुआ, चीनी पणजी खोदुआ तैयार हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं कुशल संचालक महोदय, दूर दराज से हुए भक्तजन, माता बहना, सबके लिए मेरी राम राम श्री राम। जो बड़े ध्यान से सुनते हैं ना, ध्यान से, वो सपना भी नहीं देखते होंगे और यहाँ बातें करते रहते हैं सत्संग में, 100% तो सपना देखते होंगे। अब ये अंदाज लगा लो कि कौन कौन बीच बीच में सत्संग में बातें करते हैं, वो तो आज भी सपना ही देखेंगे। देख ली, ध्यान कर लीजिए। यहाँ तरह तरह की बातें होती हैं। जब ज्योति की बात होती है तो आंखों पे दृष्टि पहुंच जाती है कि ज्योति आंखों से ही मिलती है। हमारा पूरा शरीर ही ज्योति स्वरूप है। इन बातों पे विचार कौन करेगा? 3 तरह की दृष्टि होती है, 3 तरह की दृष्टि। अपनी अपनी दृष्टियों को पहचानना कि हमारी कैसी दृष्टि है। एक दूसरे की दृष्टि मत देखना, केवल अपनी दृष्टि पर नजर रखना। एक तो होती है इंद्रिय दृष्टि, बाहिरकरण, और दूसरी होती है बुद्धि दृष्टि, अंतःकरण, और तीसरी तत्व दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, जो अपना स्वरूप होता है। जिनकी इंद्रिय दृष्टि है वो संसार को सत्य मानते हैं, संसार को स्थिर मानते हैं और ऐसा ही वो व्यवहार करते हैं। जिनकी इंद्रिय दृष्टि है, सबके लिए नहीं कह रहा, जिनकी इंद्रिय दृष्टि है वो संसार को सत्य मानेंगे और स्थिर मानेंगे। और जिनकी बुद्धि दृष्टि है वो विचार करेंगे सत्य क्या है
और असत क्या है। और जिनकी तत्व दृष्टि है वो सियाराम में जानेंगे, जिनकी स्वरूप में स्थिति है वो पूरे संसार को सियाराम में मानेंगे। अब बात चलती है जीव और ब्रह्म की। यहाँ कोई वोट थोड़े पड़ रहे हैं कि जीव वालों के ज़्यादा हैं या ब्रह्म वालों के कम हैं। यहाँ तो वास्तविकता के लिए आते हैं कि वास्तविकता क्या है। जहाँ जो भगवत तत्व की बात चलती है, परमात्मा तत्व की बात चलती है, वो ऐसा तत्व है कि जिसमें कभी भी विकार नहीं होता और कभी भी परिवर्तन नहीं होता। देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना, कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ इसका परिवर्तन होता हो। और वही हमारा स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो पूर्ण निर्णय नहीं हो सकता। कि कुछ तुमको अहम कुत आयात, को मैं जननी को मैं तात, इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, इसकी जानकारी नहीं होगी तो वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता। सपने की बात चल रही है, कौन जागा कौन सोया, अपन को आप ही में पायो। जैसे सुंदरी सुतल सोती, स्वप्ने गयो हिराई, जाग पड़ी पलंग पर पायो, न कहूँ गई न आई। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, ढूंढत बन बन धायो, ना स्वाद भयो जब वाके उलट निरंतर आयो। जैसे कुबरी कंठमणि हीरा, आभूषण बिसरायो, शब्द शब्द भयो उजियारा, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। जब सुंदरी ने सपना देखा कि मेरा बेटा खो गया, बेटे को कोई ले गया, जब जगी तो बेटा उसका पलंग पर ही पाया। ऐसा लगता है कि हम तो आज भी सोए हुए हैं, हमको अपने का ही पता नहीं कि हम वास्तविक हैं कौन, तो आज भी सोए हुए हैं। बोल सियावर रामचंद्र की बारे की जय। बहुत सुंदर। देखो, हमारे कंडक्टर साहब का ये कहना है कि तुम रोजाना सत्संग में आ रहे हो तो अपने को पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो देखो कंडक्टर साहब, भाई मैं तो पहचान चुका हूँ कि सो अनन्य जाके असमत न टरे हनुमंत, और मैं सेवक। सचराचर मैं कौन हूँ? सेवक। सचराचर रूप स्वामी भगवंत, और वो हमारा जो भगवान है, हाँ, रूप का भंडार, वो हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। भाई इतना तो मैं पहचान चुका हूँ, और आगे तुम जनाना चाहो तो जना सकते हो। और अब आगे एक और रह गए, मैंने चीनी पंडित जी बोले तो ऑनलाइन। चीनी पंडित जी आ जाओ। हाँ, ये लग टिक मर गई तो फिर अब चीनी के बाद नमकीन थोड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जनों के लिए नमन करते हुए संत भगवान अध्यक्ष संचालक विद्वान भक्त और मातृशक्ति
बच्चे दृष्ट रुद्र सभी के लिए जय सच्चिदानंद की। जय श्री राधे। देखिए हमारे पूरा वक्ताओं ने गद्य से पद्य से हम सभी को अपने प्रवचनों से लाभवंत किया, हम सभी के आभारी हैं। बात आई कि स्वप्न कौन देखता है, जीव देखत हो या ब्रह्म देखत हो है, और सपन सत्य है कि ये असत्य है। देखो जब तक जो न साधु संग अनुरागे वो परमार्थ तपत विमुख अभागी। जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया है ना, वो नहीं जान सकते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है। जी भैया साधु न पति मिलेंगे, सीखो पहले। ब्रह्म में देखना करना धरना ही बनता ही नहीं है। ब्रह्म तो बिल्कुल निर्लेप है, न वो में आना है, न जाना है, न पाना है, न करना है, न धरना है, उसको बनता ही नहीं। ये तो एक उपाधि का खेल है। उपाधि माने उपाधि है ना, तेजस जाग्य विश्व प्राज्ञ, ये जीव की उपाधि है। ये इसी का चमत्कार। पढ़ो भाई जन जब समझ में आएंगी बात। ब्रह्म में कुछ नहीं बनता है, ये तो एक उपाधि भेद से ये सारी लीला हो रही है उसमें। ये उत्तर का ही प्रसन्न बना लो जाए तो फिर क्या होगा। ये जब गुरु शिष्य से कहता है महाराज, गुरु कहता है अरे संसार मिथ्या है, तो शिष्य कहता है कि बेटा मिथ्या, गुरुजी कैसे मिथ्या है। तो वहीं बेटा देखे जनक जी है स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि मेरे राज्य पे चढ़ाई कर दी है और मैं अपने देश से निकाल दिया हूँ, मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। 7 दिन हो गए भीख मांगते मांगते, अब कोई भीख भी नहीं डाल रहा है। एक चामर मिली खींचरी में अन्न क्षेत्र में बट रहा था, वहाँ गया और जैसे ही मैंने कटोरा हाथ में करेगा मुझे को भूख तो मेरे को तो फाटक बंद हो गया, मैं मूर्छ सा से गिर पड़ा भूखे मारे। अब इतने में मेरी व्याकुलता में आँखें फूट गई। अब जनक जी बोले भाई अब जब खाट में बैठे है कि देखे वान की भाई मैं उसको देख रहा हूँ वो सत्य है कि या मैं अब सब राज पे बैठा हूँ ये सत्य है। ये तो सत्य क्या है। अब चक्कर हम पड़ गए। अब पूछे कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अब सारे पंडित और ब्राह्मण और जितने पर विद्वान थे बुलाए गए, पर किसी को उत्तर न लगा। कोई जाय सत्य सत्य बता दे, कोई जाय व्यवहार सत्य बता दे, कोई प्रतिभाषिक सत्य बता दे, किसी को कोई उत्तर न लगा। अष्टावक्र जी आई। अष्टावक्र जी बोले कि महाराज क्या पूछ रहा है भाई। हाँ छोटा में कह रहा हूँ जो हवाला फोन दिख जा दो। तो अष्टावक्र जी से बोले मान के महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है। कि बेटा न वो सत्य है और न देखे ये सत्य है। इसको जो देखने वाला है इसको भी देख रहा है और उसको भी देख रहा है। तू सत्य है, दोनों मिथ्या हैं। न ये सत्य है और न वो सत्य है। इसको तू दृष्टा है ना, दोनों में अनुगत है। इसको भी जानता है कि मैं राजा बना बैठा हूँ और उसको भी जानता है कि मैं भीख मांग रहा था। ये दोनों असत्य हैं। यही तो एक दृष्टांत है संसार को मिथ्या बताने का। अरे किसको सत्य मानोगे। स्वप्न में ये व्यवहार मिथ्या हो जाता है और सुषुप्ति में अरे न स्वप्न रहता है और न ये जागृत रहता है, दोनों मिथ्या हो जाते हैं। कौन सत्य रहता है कि तू सत्य है। वो सुषुप्ति का भी अनुभव करता है कि मैं सुख से सोया, आज को कुछ नहीं पता रहा। ऐसे स्वप्न का भी जानता है कि मैं ऐसे देखा, इस जागृतों को भी देख रहा है कि मैं ऐसा कर रहा। ये सब मिथ्या है, तू सत्य है। जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तू ब्रह्म है। तेरा कभी अभाव नहीं होता है तीनों कालों में। ये सारी विल व्यवस्था ये तेरी है रही है। जब तक ऐसा दृष्टांत ये है समझने की बात है। ये जब तक हमें नहीं में टके रहेंगे ना कि जो सत्य है कि वो सत्य है, कुछ नहीं। ये साधुओं के संग से इसकी अनुभूति होती है क्या सत्य है। ज़्यादा के गोवाणी ब्राह्मण देते हुए 1 मिनट कीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी
से करबद्ध निवेदन है। आदि उपदेशी में 3 शब्द बोलूंगा, मेरे साथ जोर से प्रेम से भाव करके बोलेंगे। सभी बोले हे राम 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 राम। बोले राम जी महाराज की। जनक जी का प्रसंग आप सबने सुना होगा। हाँ, अष्टावक्र का यही जवाब था कि नहीं, यह सत्य है ना, वह सत्य है। लेकिन इतना ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी जनक जी, कीप साइलेंस प्लीज, कीप साइलेंस प्लीज, इतना ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी और जब राम जी सामने आए तो मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी, फिर वहीं जीप पा गया। इतना ब्रह्मज्ञानी होकर जब राम जी सामने देखे तो मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेषी, यानी अब हुए अच्छी तरह से विदेह राम जी को देखकर। तो भाई अब हमें जीव ही बने रहने दो। और अब आगे अब छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक में सबसे पहले तुम ही भेज दो, श्री लेखराज माता साहब है, और छोटा सा ही भजन सुनाना है आपको। आप केवल हॉटलाइन पर जा रहे हैं, ऑनलाइन पर जा रहे हैं, कैसे भी मान लीजिए। हाँ, छोटा सा सुनाइए और सबको एक साथ राम राम करके और सुनाइए। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, संत भगवान, दूर दराज से पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी, संचालक महोदय जैसे हैं, देखिए सभी जीव और ब्रह्म पे ही चर्चा कर रहे हैं, हमारा विषय अलग ही होगा। हम चाहते हैं कि हमारा मन किसी तरह से भगवान के भजन में लग जाए, तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। हाँ, अरे ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले यतन, ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ करता है तू मेरा मेरा, ओ करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ऐसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले यतन, ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ भरी जवानी जी भर के सोया, ओ भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा,
पंछी निकल जाएगा। अरे मानव का तन पाया बिरथा ही खोया, मानव का तन पाया बिरथा ही खोया। मोह माया ममता के बंधन में मोहा, माया ममता के बंधन में खोया। कर ले प्रभु का भजन काम वही आएगा, कर ले प्रभु का भजन काम वही आएगा। वैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, वैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले यतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और राधा कृष्ण की जय। बहुत सुंदर भजन सुनाया। और अब श्री बच्चू सिंह गढ़ी भाई, हकीकत में इनको तुम नाम देखोगे तो नाम ना लिख रहे हो, पर सामने बैठे तो राधे राधे। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, अभी संचालक जी जो कह रहे थे, स्वामी और हम सेवक का धर्म मान के ही प्रभु का गुणगान करते रहें, इसी में कल्याण है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है, किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे बंदे ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे बंदे ये वो घर है एक दिन छोड़ जाना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। लगा कर प्रीत विषयों में जन्म व्यर्था गमाता है। लगा कर मिट्टियों में जिंदगी फल गमाना है। लगा कर प्रीत विषयों में जन्म व्यर्था गमाता है। लगा कर बीच मिट्टियों में जन्म मिलता गमाता है। भूल गो ये धन माल तेरा साथ नहीं जाएगा, ये धन माल तेरा साथ नहीं जाएगा। ये न भूल गो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। छोड़ संसार के बंधन लगा कर प्रीत सुमिरन में। छोड़ संसार के बंधन लगा कर प्रीति बंधन में। बिना भगवान के बंदे न तेरा कोई ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे तेरा ना कोई ठिकाना है। राम हमसा क्या